हेरा फेरी 3 और वेलकम टू द जंगल। जो हमारे दर्शक हैं पूरे जहां भी दुनिया में कहीं भी आप हैं, आप वो काम मत करिएगा जो सेंसर बोर्ड ने किया, बिना देखे राय मत और बाहर जाके उन्होंने बोल कोई पूछेगा भाई कैसा था अजय भाई आपका फिल्म बनाने का, अरे जाना मत यार, ये तो बड़े हरामी लोग हैं। आपकी इंडस्ट्री का भी नाम खराब होता है क्योंकि आपका तजुर्बा खराब रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि अगर उन्होंने नेगेटिव वे में ले लिया, तो बुलडोजर बाबा बोल रहा है मुझे, तो हो सकता गुस्सा भी हो जाए। तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी पहले मांगा मंच पे। एक मैच्योर्ड आदमी रो पड़ता, क्या हालात रहे होंगे आप सोचिए, कैसे प्रताड़ित किया होगा उनको, कैसे किस लेवल पे परेशान किया होगा उनको, एक आदमी रो पड़े और तभी कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। माने हिंदुस्तान के अंदर देखिए आप लोग पिक्चरें बनाते हैं, सब पिक्चरें अच्छी है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, गुंडों पे बनती है, मवालिस पे बनती है, चोरों पे बनती है, वैश्यावृत्ति पे बनती है, खेल पे बनती है, तो जो संसार का कल्याण करते हैं योगीश, जो सही रास्ता दिखाते हैं सबको, तो उन पे क्यों नहीं बनाते हो? नरेश जी, आपसे शुरू करूंगा। आपको देखती पहली चीज जो मेरे जहन में चमकी थी वो थे आपके 2 गाने जो योगी बाबा पे आए थे जी। एक तो आएंगे योगी ही और बुलडोजर बाबा चाप रहे। बिल्कुल। आपकी पहली मुलाकात कैसी थी योगी जी से, कब हुई थी? पहली मुलाकात यही मुंबई में हुई थी। एक मंच था जिसमें मुझे सम्मान मिल रहा था और मेरा सौभाग्य था कि उस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री पद पे योगी जी थे और मेरे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे सम्मान मिल रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मंच पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया और उसके बाद मंच पे ही उन्होंने पता नहीं क्या देखा, उन्होंने बोला कि आप लखनऊ आओ, आपसे बात करनी है। कि ये पहली मुलाकात थी हमारी। और उनको पता था कि आपका कुछ गाना आपने ऐसा बनाया? गाना उन तक पहुंचा? तब कहाँ गाना बनाया? हाँ, उसके बाद जब गाना बना तो गाना उन तक पहुंचा कभी? गाना, हाँ, अरे गाना तो उनके पास जब पहुंचा तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के, एक वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें बैठ के वो देख रहे थे, बोले ये देखो बुलडोजर यहाँ भी लेके आ गया ये लोग, रैली में भी। ये तो हो गया रियल लाइफ। और मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं डर भी रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि अगर उन्होंने नेगेटिव वे में ले लिया, तो बुलडोजर बाबा बोल रहा है मुझे, तो हो सकता गुस्सा भी हो जाए। तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी पहले मांगा मंच पे कि मुझे गा तो दिया है, पर इसको पता नहीं मुख्यमंत्री जी कैसे लेंगे, मुझे पता नहीं, और मुझे जो फील हुआ वो मैंने गा दिया। तो वो हंस रहे थे, उन्होंने उसको बुरा नहीं माना और वो गाना मतलब लोगों को बहुत पसंद आया। और मुझे लगता है कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, लोगों के शादी ब्याह में वो बजने लगा है, तो फिर वो अच्छा हो गया। ये तो हो गया गाना और ये हो गया रियल लाइफ। अब आते हैं फिल्म पे। ये फिल्म आप तक कैसे पहुंची, आप इस फिल्म तक कैसे पहुंचे, कैसे कैरेक्टर मिला, क्या कुछ तैयारी की, प्रोसेस पूरा कैसा रहा? मैं एक बुक पढ़ा था जिस बुक पे ये फिल्म बनी है, क्योंकि मैं एक बार ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था और एयरपोर्ट पे बुक मिल गई तो मैं उसको पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इस पे तो फिल्म बननी चाहिए। पर ये मेरा भाग्य था कि जब सर ने मुझे अप्रोच किया तो इन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं योगी जी के ऊपर और उसमें हम चाहते हैं कि आप एक किरदार करो। तो हम बोले सर ये तो मेरा भाग्य होगा, आप कुछ भी करवा लो मुझे, मैं उस फिल्म में करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी है और ऐसी फिल्म बननी ही चाहिए। तो फिर मैंने हाँ किया और फिर सर ने मुझे वो रोल दे दिया। सर आप इस फिल्म से कैसे जुड़े, क्या कुछ कैरेक्टर का प्रोसेस रहा, तैयारी रहा? मुझे ये बुक का जो टाइटल है, मैंने भी बुक ही पढ़ी थी पहले, तो बड़ा एक्साइटिंग लगा, द मंक हू बिकम सीएम। मैंने कमाल का टाइटल है ये। तो पढ़ा तो मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी, तभी मैंने कभी सोचा नहीं थी फिल्म का मैं हिस्सा बनूंगा, लेकिन मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन योगी साहब। को उत्तर प्रदेश को संभालना, इतना बड़ा स्टेट, लॉलेस, अनरूली,
जहां पे कानून की कोई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, ऐसे स्टेट को संभालना, अब ये कैसे कर पाएंगे ये लोग? और ये योगी है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, Yes. कोई राजा का बेटा नहीं है, कैसे संभालेंगे ये? तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात थी। तो इंटरेस्ट था। फिर तो उन्होंने जिस तरह से माफिया को हैंडल किया ना, ये मजा आ गया था मुझे। बाद में जब ऑफर आई उनके गुरु की, मुझे लगा यार इनके गुरु कैसे रहे होंगे, ये आदमी ऐसा है तो इनको परखने वाला वो इंसान कैसा रहा होगा, उनकी अंदर की सच्चाई, उनका सत्य, उनका तप कैसा रहा होगा। तो फिर बात शुरू हुई और धीरे धीरे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ते जाते हैं, डायरेक्टर की हेल्प होती है तो फिर आप ट्रैक पे आ जाते हैं। मुझे याद है, मैं क्योंकि यूपी का ही रहने वाला हूँ, मुझे याद है जब शायद 2017 मार्च के आसपास जब नाम चल रहे थे कि कौन मुखिया बन सकता है उत्तर प्रदेश का, अलग अलग नाम चल रहे थे और एकदम से आए बाबा। जैसे आपने बोला कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं पता, और जैसे हम लोग एज अ आम नागरिकों की तरह हम लोगों के दिमाग में था इनको क्यों ले आए, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, बट जो हम लोगों ने चेंज देखा, ड्रास्टिक चेंज है ना। अब देखिए मोदी साहब का भी चयन हुआ था। बिल्कुल। मोदी साहब walked into assembly straight as CM and walked into parliament straight as PM. Yes. Nothing in between. और कोई तजुर्बा नहीं, कोई आपने कोई ओहदा नहीं लिया है, कुछ काम नहीं किया है गवर्नमेंट में, और फिर भी आप जाके संभालते हो। तो ये तो भैया आपकी अंदरूनी समझ और ताकत, मैन मैनेजमेंट क्या होती है, लोगों को कंट्रोल करने का, कैसे कंट्रोल करने का, वो सब ये अलग होता है, ये अलग जादू होता है। अग्री, टोटली अग्री। बट आपकी कभी शायद मुलाकात नहीं हुई ना योगी? मेरी एक दो बार, जब मैं एमपी था तभी पार्लियामेंट में एक दो बार मुलाकात हुई, मैंने उससे मारा उतना ही, ज्यादा नहीं। और उसका इस फिल्म से कुछ हेल्प मिला उस मुलाकात से कि कैसे, क्योंकि हालांकि आपका कैरेक्टर बहुत अलग है बट कहीं ना कहीं कुछ एक वाइब बोलते हैं ना हम लोग, उससे कुछ मिले ही नहीं है ना हम लोग। फिल्म के दौरान तो मिले ही नहीं, फिल्म के पहले भी नहीं मिले थे। वाइब माने क्या, जो आप देखते रहते टीवी पे, उनको देखते रहे, उनके भाषण सुनते रहते, यूट्यूब पे जाके उनके पार्लियामेंट के स्पीच वगैरह सुनते रहे, कैसे भावुक हो गए थे, झुंझला गए थे। एक आदमी, एक मैच्योर्ड आदमी रो पड़ता है, वो क्या हालात रहे होंगे आप सोचिए, कैसे प्रताड़ित किया होगा उनको, कैसे किस लेवल पे परेशान किया होगा उनको, एक आदमी रो पड़े। और तभी कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। माने भैया देखो, मैं भगवान में मानता नहीं मानता दूर के, लेकिन किसी योगी की हाय मत लेना, ये मैं देख लिया है। आप बोलेंगे ये तो बड़ा ही रिग्रेसिव बात कर रहा है, बट ऐसे आदमी की हाय नहीं लेनी चाहिए। जो शुद्ध जीवन, उनका जीवन सेल्फलेसली रहा है, वो भरे नहीं है कुछ पैसे अपने लिए या परिवार के लिए, कुछ नहीं, खुला जीवन है। हम लोग अभी जब बात कर रहे थे उनकी बहन वाला जो किस्सा आपने बताया था कि आज भी जो मंदिर के बाहर नॉर्मल सी एक उनकी दुकान है। करेक्ट। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक ऐसी फिल्म से जुड़ना जिसको लेके कहीं ना कहीं दर्शकों का पहले एक माइंडसेट या नैरेटिव सेट हो जाता है। कुछ लोग हैं जो बहुत फेवर में जाएंगे कि यार ये तो है, डेफिनेटली 100% यस, और वहीं कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट में भी हैं। ऐसी फिल्म के साथ जुड़ना मुश्किल होता है, इजी होता है, कैसा, क्या कुछ दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? देखिए, मेरी जो सोच वेरी क्लीन थी कि मुझे जुड़ना है, लेकिन जब मैं इंडिया आया तो मुझे काफी फोन्स, कॉल्स ऐसे भी आए, अरे भाई कहाँ फंस रहे हो तुम ये सब चीजों में, क्यों तुम उसमें हाथ डालने जा रहे हो जो आई मीन योर इज। मैं बोला सर, मैं संत पे हाथ डाल रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ दुनिया को जो एक सच्चाई है, जिससे हमारा समाज सुधर सकता है, हमारा देश बन सकता है। तो मेरी सोच वेरी क्लीन थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज में भी आई सीन दैट, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है तो मैं तो बहुत रिसर्च करके, पढ़कर, किताब के पहले, किताब राइट्स लेने के बहुत पहले मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। मैं यूजुअली हर योगी के बारे में पढ़ता हूँ, आई मीन दैट्स माय इवनिंग टाइम, इफ आई डोंट हैव टाइम आई रीड जितने महापुरुष हैं या अपने हिस्ट्रीज के हैं। तो
हमारा विजन बहुत क्लीन था। हिंदुस्तान के अंदर देखिए आप लोग पिक्चरें बनाते हैं, सब पिक्चरें अच्छी है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, गुंडों पे बनती है, मवालिस पे बनती है, चोरों पे बनती है, वैश्यावृत्ति पे बनती है, खेल पे बनती है। तो जो संसार का कल्याण करते हैं योगीश, जो सही रास्ता दिखाते हैं सबको, तो उन पे क्यों नहीं बनाते हो? वाह, उन पे तो बननी चाहिए ना, जिससे हम सबको सीख मिले कि समाज कैसे सुधरे। तो मैं वो कंप्लीटली उस भावना से यहाँ आया हूं कि समाज में यदि मैंने सुधारने में इस पिक्चर के माध्यम से 100 लोगों को भी योगी बना दिया ना, तो मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। बहुत उम्दा, बहुत बड़ी बात है सर। नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, इतनी सारी चीजें हुई, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हुई, सेंसर बोर्ड वाली चीजें हुई, फिल्म की रिलीज डेट किसकी फाइनली अब रिलीज होने वाली है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? एक्साइटमेंट है, काफी एक्साइटमेंट है। मतलब जो हम जेल के निकले उसके बाद तो एक्चुअली वी आर फीलिंग वेरी रिलीव, वेरी एक्साइटेड कि पिक्चर जो है वो आ रही है पर्दे पे। एक टाइम पे तो डिसअपॉइंट हो गए थे बहुत ज्यादा, हमारे प्रोड्यूसर साहब डिसअपॉइंट हो गए थे, और मैं ये मानता हूँ कि इनका डिसअपॉइंटमेंट देख के कि कोई आदमी बाहर से आया है, उसका इंटेंट अच्छा है, वो काम करना चाहता है। जैसे हम लोग आज, आपको ही मालूम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालात है, उसमें एक प्रोड्यूसर आता है, एक बंदा आता है जो बोलता है हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, मैं पैसा लगाऊंगा, उसको डिसअपॉइंट होते देखना आपको बड़ा दुख होता है। क्योंकि देखिए हमारी कोई ऐसी लॉबी तो है नहीं कि हमें भी लगता है कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, तो हम भी ढूंढते हैं कि कोई अच्छा प्रोड्यूसर अच्छा काम करने के लिए रेडी हो, और वो ऐसे डिसअपॉइंट होगा। ये हमारे ये मुझे तो लगता है ये तो बाहर से आए, ये तो 30 साल से अमेरिका रहते, इनको कोई जरूरत नहीं थी, इनको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ आके मतलब पैसे लगाने की। तो वी शुड हैव रिस्पेक्टेड, एंड ऐसे लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना, हमको समझना, हमारे सिस्टम को समझना चाहिए। वो तो बहुत थैंकफुल है हम कि जुडिशरी ने बिना सिंगल कट के वो पिक्चर रिलीज की। तो आप सोचिए ना, जुडिशरी ने अगर बिना सिंगल कट के की है तो वो 30-29 कट क्या रहे होंगे। माफी मांगने पे भी समस्या है, हाथ उठाओ तो समस्या है। एग्जैक्टली। तो नाम पे भी कुछ समस्या थी ना, अजय नाम नहीं रख सकते कि आपने अजय क्यों रखा नाम इस फिल्म का? मैंने कहा सर मैंने AJAY नहीं रखा है, AJEY है, अजय इनविंसिबल, जिसको कोई हरा ही ना पाए। बोलते नहीं आप नहीं रख सकते हो, ये नाम उनका है। मैं बोला मेरा नाम भी अजय है। आपको तो मैंने मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, आपने बोला ना अभी प्रॉब्लम्स आई सारी चीजें, क्योंकि हम दोनों एक चीज मानते हैं कि फिल्म यानी 70 mm का पर्दा, बट कोई वक्त ऐसा है जब पूरी टीम मिलके सोचो कि चलो यार OTT पे ही निकाल देते हैं, या फिर नहीं फिल्म तो नॉर्मली। आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूँ प्लीज, मैं यहाँ पैसे कमाने आया नहीं हूँ। इस फिल्म से मुझे 5 रुपया आए या 5000 करोड़ आए, मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस फिल्म से पूरे का पूरा पैसा चल भी जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई लाइफ। लेकिन मैं यहाँ इस भावना से आया था कि साल में 2-3 अच्छी पिक्चरें बनाऊं। यस, ये मेरी सोच थी। अरे क्यों आएगा आदमी, तो अच्छा यहाँ पे आए फिल्म बनानी है तो फिर ऐसी पिक्चर क्यों, ऐसी माने ऐसे कोई कमर्शियल ठेठ कमर्शियल जिसमें बिकिनी वाले गाने हो, 4-5 फाइट हो, गाड़ियां उड़ रही हो, तो फालतू का जो होता है वो सब। ये आदमी इनके ऊपर पिक्चर बनाना है, इनकी नीयत बताता है, ऑनेस्टी के साथ बना रहे हैं, तो ये तो यार मैं बता रहा हूँ बहुत इजी होता। ये इन्होंने जितने पैसे इस फिल्म में लगाए ना, बहुत इजी होता कि ये किसी बड़े आदमी के पास जाते, बड़े फिल्म मेकर के पास जाते कि ये पैसा है और बनाओ एक और आपको ना मैं फ्रेंचाइज बनाओ। और एक चीज सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे 1 साल अपना, मुझे 2 साल हो गए करीब, लेकिन लीगली आई लिव हियर 9 महीने 10 महीने। वो 10 महीने में अपने काम में लगाता ना, आई कुड मेक 100 करोड़। ये मुझे इससे कोई वो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज माई एनीथिंग विद दिस। खैर ऐसे लोगों की हमारी इंडस्ट्री को तो बहुत जरूरत है, एग्जैक्टली कंटेंट पे ध्यान दें। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसे ये हताश हो गए और बाहर जाके उन्होंने बोल, कोई पूछेगा भाई कैसा था अजय भाई आपका फिल्म बनाने का, अरे जाना मत यार, ये तो बड़े हरामी लोग हैं,
आपकी इंडस्ट्री का भी नाम खराब होता है, क्योंकि आपका तजुर्बा खराब रहा है। अरे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था जी, एक दिन उन्होंने बोली ये बात कि सर मैं सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, पिक्चर नहीं रिलीज हो कोई बात नहीं, मैं बैठ के देख लूंगा, कोई नहीं सर मैं जा रहा हूँ। आप सोचो, मतलब रात को नींद नहीं है उस दिन। और मैं इनको एक चीज बोला कि सर नीयत बड़ी चीज होती है, और हम आपके साथ काम किए हैं और हमने आपकी नीयत देखी है, तो आपकी फिल्म को रिलीज होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये वर्ड मैंने इनको कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं किसी ना लोभ में बनाए हैं, ना किसी लालच में बनाए हैं, ना ही किसी आप कोई पॉलिटिकल आपको कोई लाभ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। आपने बड़ी अच्छी नीयत से बनाया और अच्छे नीयत से किया गया काम कभी रुकेगा ही नहीं, और वही हुआ। देखिए आज फाइनल थोड़ा सा भी लोभ और लालच होता ना तो ये सीधे बोलते कि चलो यार ओटीटी पे लपेट दो ओटीटी में लपेट दो और वापस चलते हैं अमेरिका, मैं अपना काम धंधा संभालता हूँ, कहाँ फंस गया। बट इनकी हिम्मत की वजह से आज पिक्चर वापस आई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी बात भी बहुत सारी फिल्म को लेके। सर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपका इतना लंबा करियर रहा है, अपने सिनेमा को बदलते हुए देखा है, आपके वो कैरेक्टर्स भी रहे हैं जो फिक्शनल हैं और वो भी रहे हैं जो रियल लाइफ रहे हैं, चाहे पटेल साहब का हो गया हो, मान जी का हो गया हो, या सुनील दत्त साहब का हो गया हो। बतौर एक्टर क्या इजी होता है, किसी फिक्शनल कैरेक्टर को पर्दे पे उकेरना या फिर किसी रियल लाइफ कैरेक्टर में ढलना? रियल लाइफ कैरेक्टर बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन हो गया ना तो फिर वो जूते पड़ेंगे आपको। बड़ा ही टाइट रोप वॉकिंग जैसा है, संभाल के चलना पड़ता है। फिक्शनल में तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, माने आप जो करोगे वो सच्चाई है। यहाँ पे तो आपने सच्चाई देखी है, और सबसे नाजुक बात होती है, ये टूटे हुए कांच पे चलने वाली बात होती है कि कुछ आपने गलत कर दिया तो अभी तो लोग खड़े हो जाते, भैया ये कैसे किए, ये तो इन्होंने सोचा नहीं दिया। तो सरदार पटेल जब हमने किया तब ये हो तो भैया कहीं उनको गलत इंटरप्रेट ना हो जाए, हमारे किसी एक्शन की वजह से, हमारे किसी बोलने के ढंग की वजह से या एक्सप्रेशन की वजह से, ये बड़ा कठिन रहता है, बहुत ही कठिन रहता है। सर जो फिल्म में जो आपका किरदार है उसका कोई ऐसा सीन रहा है जो छप गया हो, या इसको तो मैं साथ लेके जा रहा हूँ मेरी रियल लाइफ में, कोई ऐसा सीन, कोई वाकया, योगी जी के बारे में कुछ ऐसा पता लगा हो फिल्म देखते हुए, करते हुए? हाँ, वो मैंने देखा जब वो सीन शूट कर रहे थे सर, जहाँ पे कि डीएम ऑफिस के बाहर ही योगी जी बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये सारे लोग जितने हैं इनके मामले निपटाओगे नहीं, मैं यहां से उठूंगा। ऐसा रियल में हुआ था क्या? मैं सर से पूछा कि रियल में हुआ था क्या, तो बोले हाँ 36 घंटे बैठे। बाप रे, तो वो चीज मुझे लगा कि बाप रे बाप, मतलब एक होता है कि एक सांसद अपना पत्र लिखे, डीएम उसको करे ना करे, टाल दे, कुछ हो जाए, मतलब एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते भी हैं कभी कि हम जनप्रतिनिधि बने, तो आप सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आप बनने के बाद आपके अंदर इतनी कुवत होनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको चुना है उसके समस्या को अगर कोई टाल मटोल कर रहा है तो वहां बैठ करके उसको करवाने का मादा चाहिए। ये चीज सीखा मैंने। सर सीन का जिक्र हो रहा है, आपका एक सीन है ट्रेलर में जो सर ने बोला कि देख के आंसू तो पक्का आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो माँ वाला सीन है कि मेरा बेटा छीन लिया, उस सीन के बारे में कुछ पता? यार वो कमाल का एक, माने एक वो समझते हैं कि एक माँ से बेटा तो अलग हो रहा है, लेकिन समाज को कितना बड़ा हीरो मिल रहा है, वो समझते हैं। उसी माँ बेटे को बोलते हैं ना कि अगर राम राजा होते तो भगवान नहीं होते। वो कमाल की लाइन, ग्रेट लाइन, ग्रेट लाइन उसको। तो माने ये क्या सोच रही होगी ऐसे लोगों की, यार क्या सोचते होंगे, कितना बड़ा सैक्रिफाइस होगा उसका, आप सोचिए ना। करेक्ट सर, ये तो अभी हम लोगों ने एक चीज बात करी थी फिक्शनल और रियल लाइफ कैरेक्टर्स की। जब भाषा के हिसाब से फिल्में बदलती हैं, गुजराती फिल्में हो गई, साउथ फिल्में हो गई, उसके हिसाब से भी प्रोसेस चेंज हो जाता है क्या? एज एन एक्टर, आसपास के लोग, टाइमिंग्स, फीस? हाँ तो होता ही है, 100% होता है। ओके, इस फिल्म को लेके जैसे मैंने बोला ना,
कि एक टाइमलाइन वाली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, दर्शकों को ऑलरेडी नैरेटिव सेट भी है, उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि इस फिल्म को कैसे देखें? देखिए, इस फिल्म में जितने भी लोग हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर या एक्टर्स या सॉन्ग्स या जितने भी है, इसमें कंप्लीट पैकेज है विथ नेकी का। नेकी मीन्स हाउ टू इम्प्रूव समाज को कैसे जोड़ा जाए। हम सब यदि एक है ना तो नेक है। आई मीन जैसे आप पहले कहते थे कि ईच फिंगर इज, जब पांचों उंगलियां मिलती है तो ताकत आ जाती है। बिल्कुल। तो यदि हम सब सही मैसेज है वो, एक रहोगे तो साथ अच्छा रहोगे। तो इसमें हर इंसान कुछ ना कुछ, 5 साल का बच्चा हो या 105 साल का हो, everyone has message there कि किसी संत की कहानी से क्या सीख सकते हैं, हम कैसे संत बन सकते हैं। आपको देखने के बाद अपने आप में भी इनके कैरेक्टर से देख के पत्रकारिता के आप भी सीखेंगे उसमें। देयर इज अ लर्निंग पॉइंट फॉर ईच एंड एवरीवन। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं, पूरे जहां भी दुनिया में कहीं भी आप हैं, आप वो काम मत करिएगा जो सेंसर बोर्ड ने किया, बिना देखे राय मत सर अभी लिखा क्या ये? अभी इसी दौरान जब बात चल रही तो मुझे लगा, अभी तक मैं समझ ही नहीं पाया कि क्यों सेंसर बोर्ड ने रोका था। तो मुझे ये लगा कि कुछ तो उन्होंने राय बना ली बिना देखे अपने मन में। तो चाहे आप किसी दल को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को, किसी मजहब को, किसी देश को, उस हिसाब से इसको मत देखिए और पहले से अपनी राय मत बनाइए। वेरी ट्रू। जो भी राय देना है ना, इस फिल्म को देखने के बाद अपनी राय बनाइए। मुझे लगता है कि आप खुश हो जाएंगे ये फिल्म देखकर। और सपोर्ट करते भी है तो इसको देखिए, आप अपनी राय बदल देंगे। नहीं, बहुत राय तो काफी सारी बदलेंगी। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअल कि बहुत सारे लोग, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, ज्यादातर लोग कहीं सुनी बातों पे राय बनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कहीं सुनी बातों पे राय बनी हुई है ना, जिसे कहते हैं खेमे बढ़ गए कहीं सुनी बातों पे। और कुछ लोग नरेटिव सेट करते हैं ना, उसमें आप फंस जाते हैं। तो वो जो है, ये पिक्चर आप देखेंगे आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सही राय पता, आप लेने के लायक हो जाएंगे। आप देखिए फिल्म और फिल्म देखने के बाद अपनी राय बनाइए। और हम 100% बोल रहे हैं कि आपको इस कैरेक्टर से और इनकी जर्नी से आपको प्यार हो जाएगा और शायद आपको अपने मन में भी लगे कि शायद मुझे भी कुछ देश के लिए करना चाहिए। और आपकी एक लास्ट राय नहीं भी बदलनी हो तो भी इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बंदा तो रहेगा ही। और जो लास्ट लाइन इनकी वेरी फेवरेट लाइन है जी, रियल हीरो की फिल्म देखिए 19 सितंबर को। यस, रियल हीरो की तो आपने बहुत फिल्में देखी हैं और देखते आ रहे हैं, आगे 19 सितंबर को जाइए और रियल हीरो की फिल्म देखिए कि रियल हीरो होता क्या है। यस, 19 सितंबर को ही 2 और फिल्में आ रही हैं, एक अक्षय अरशद की जॉली LLB3 और अनुराग कश्यप की निशांची। फर्क पड़ेगा इससे लगता है? सर रियल हीरो हमेशा रियल हीरो रहता है। ट्रू। और जो रील है वो तो रोज देख रहे हैं। वो तो हम अभी घर में देख रहे हैं। भैया सब हमारे ही लोग हैं, सबकी पिक्चरें चलेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा 2 अच्छी पिक्चरें होती है, दोनों चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो इंडस्ट्री के लिए बात करें कि एक्चुअली हर अच्छी पिक्चर चलनी और ऐसा नहीं है सर, हम अपनी फिल्म देखेंगे, हम वो भी देखेंगे। ऐसा थोड़े है कि हम खाली अजय देखेंगे क्योंकि हमने अजय किया है। नहीं, वो जो दूसरी फिल्में आ रही है वो भी देखेंगे। और क्या, अजय देखेंगे, जॉली LLB भी देखेंगे, निशांची भी देखेंगे, बिल्कुल हम तीनों देखेंगे। और इसके पार्ट 2 की तैयारी कुछ शुरू हुई है या फिर? क्योंकि इसमें जितना हमारी बात हुई टाइमलाइन सीएम बनने तक का है, इसके थोड़ा तक ही है। तो जब वो बुलडोजर बाबा जब बन गए उसके बाद सर सीएम बनने तक में भी, जैसे यहां से मान लीजिए घर जाने के लिए इनके 2 रास्ते हैं, तो अभी तो हमने एक ही रास्ते को दिखाया है, अभी दूसरे रास्ते में भी जाना है। अभी कई पार्ट बन सकते हैं उनकी, तो अभी जर्नी चली ही रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई। सर इस बातचीत को खत्म करने से पहले आखिर में एक सवाल जो फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है बट दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। आपकी अपकमिंग फिल्म हेरा फेरी 3 और वेलकम टू द जंगल,
उसको लेके क्या allowed to only talk about Ajay. sorry to this, but नहीं, खाली अजय के बारे में बात. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द. Thank you so much.